नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसजे विद्यापति जी के में। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम जनरल साइंस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्युत धारा मापा जाता है किससे फ्रेंड्स? अमीटर से। याद रखना, विद्युत धारा किससे मापा जाता है फ्रेंड्स? अमीटर से, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अदिश राशियाँ हैं फ्रेंड्स, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल अदिश राशि है। ये सारी अदिश राशि है फ्रेंड्स, याद रखना है। अदिश राशि क्या क्या है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशि है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। याद रखना है फ्रेंड्स। सदिश राशि कौन कौन से हैं? त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है फ्रेंड्स, याद रखना है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ किसका होता है? तो लाल रंग का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ बैंगनी रंग का होता है। तो चलिए नेक्स्ट। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है फ्रेंड्स स्टील। सबसे कठोर धातु क्या है फ्रेंड्स? प्लेटिनम। याद रखना है। सबसे कठोर धातु क्या है? प्लेटिनम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। याद रखना फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। याद रखना फ्रेंड्स, बर्तन में कलई के लिए कौन सा रंग उपयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड। तो चलिए नेक्स्ट। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है फ्रेंड्स? बेरियम के कारण। याद रखना, पटाखों में हरा रंग किसके कारण से होता है? बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग किसके कारण से होता है? बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। नॉन स्टिक बर्तन के परत किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन। याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का फ्रेंड्स, याद रखना। गुब्बारों में किसका उपयोग होता है? हीलियम गैस का। हीलियम गैस जो है इसी का गुब्बारों में उपयोग किया जाता है। और फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट को घुले रहना, यही है जल की अस्थायी कठोरता। तो चलिए नेक्स्ट। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। पोटेशियम क्लोराइड द्वारा जो है पानी का अस्थायी कठोरता दूर किया जा सकता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई की जाती है जिंक का परत। याद रखना, लोहे को जो है जंग से बचाने के लिए किसका चढ़ाई किया जाता है? जिंक का परत का। तो चलिए नेक्स्ट। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यानी कंडक्टर कौन सा है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा का लाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। याद रखना है। लोहा, निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का बर्तन जो बनता है फ्रेंड्स, ये लोहा, निकल और क्रोमियम के मिश्र धातु है। लोहा, निकल और क्रोमियम के, जिसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डी और दांतों में क्या उपस्थित रहता है फ्रेंड्स? कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्डर जिसको टाका भी बोलते हैं का मिश्रण टीन एवं सीसा का। याद रखना, सोल्डर किसका मिश्रण होता है? टीन और सीसा का। इसी को सोल्डर कहा जाता है। टीन और सीसा का मिश्रण को सोल्डर। सोल्डर का दूसरा नाम टाका भी है फ्रेंड्स, याद रखना। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। याद रखना फ्रेंड्स, शुद्धतम सोना की शुद्धता कितना होता है? 24 कैरेट में। और क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। याद रखना फ्रेंड्स, क्वार्टज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। याद रखना फ्रेंड्स, पिटवा लोहा जो है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है।
सबसे कठोर पदार्थ है हीरा फ्रेंड्स, याद रखना। सबसे कठोर पदार्थ क्या है फ्रेंड्स? हीरा, याद रखना है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक किसका होता है? आइसोप्रीन का, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला कौन सा फ्रेंड्स? एंथ्रासाइट, जिसमें 96% कार्बन होता है फ्रेंड्स, याद रखना है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है। सबसे कम कार्बन रहने वाला कोयला वो पीट होता है। सबसे हल्की धातु कौन सा था फ्रेंड्स? लिथियम, याद रखना। सबसे हल्की धातु लिथियम। तो चलिए नेक्स्ट। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टीन का। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। कांसा किसका मिश्र धातु है फ्रेंड्स? तांबा और टीन का, याद रखना फ्रेंड्स। तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 पर पावर -12 सेकेंड, याद रखना फ्रेंड्स। 1 पिको सेकेंड बराबर 10 पर पावर -12, यानी 1/10 पे पावर 12 सेकेंड बराबर 1 पिको सेकेंड। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसीटिलीन गैस का। एसीटिलीन, जिसको हम लोग कार्बाइड भी बोलते हैं। फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु, याद रखना फ्रेंड्स। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने 1911 ईस्वी में। ये भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने 1911 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास किसके कारण अवरुद्ध होता है? थायरोक्सिन की कमी से, याद रखना है। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप को मापने वाला यंत्र कौन सा फ्रेंड्स? स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य नहीं सुन सकता, पराश्रव्य तरंग है। मनुष्य क्या नहीं सुन सकता? पराश्रव्य तरंग जो होता है मनुष्य नहीं सुन सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना? 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन जो है श्वेत रक्त यानी WBC, वाइट ब्लड सेल, ये 2 से 4 दिन तक ये जीवित रहता है। और RBC 120 दिन तक। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है फ्रेंड्स? 78%। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुला रहना। कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का घुला रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फिलिंट कांच का। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा में किसका उपयोग होता है? फिलिंट कांच का, याद रखना फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं सिनेवार, क्यूपराइट, बॉक्साइट। यानी पारा का है सिनेवार और तांबा का है क्यूपराइट और एल्युमिनियम का बॉक्साइट इसका प्रमुख अयस्क है फ्रेंड्स, याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है फ्रेंड डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रीनोकाइट। यानी कैल्शियम का है डोलोमाइट और पोटेशियम का है नाइटर, कैडमियम का है ग्रेनाइट, याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक गैस का मिश्रण था ब्यूटेन एवं प्रोपेन में। प्राकृतिक गैस मिश्रण था ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। LPG के गंध में मिलाया जाता सल्फर यौगिक मिथाइल के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्कॉप्टेन। सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्कॉप्टेन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है फ्रेंड्स? रेयॉन, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2, अपवर्तनांक 2.42 यानी 2.42 और 2.2 घनत्व होता है, याद रखना। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। 1 मोल बराबर होता है फ्रेंड 6.023 गुना 10⁻²3 एवोगाड्रो संख्या। ये फ्रेंड्स याद रखना, एवोगाड्रो संख्या भी पूछेगा तो 6.023 गुना 10⁻23। बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। कैडमियम और बोरॉन की छड़ का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, याद रखना है फ्रेंड्स। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? कांच में किस रंग का सबसे अधिक वेग कम होता है? लाल तथा बैंगनी। लाल का सबसे अधिक होता है और कम सबसे बैंगनी का है कि लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, बैंगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, याद रखना। पानी में डूबा हुआ बुलबुला किसका कार्य करता है? पानी में डूबा हुआ हवा अवतल लेंस की भांति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा। काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा, याद रखना फ्रेंड्स। काल्पनिक वस्तु बराबर तथा उल्टा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम के से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड, याद रखना है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर लगभग, याद रखना है। 17 मीटर द्वारा। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग व ध्वनि तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश तरंग। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता द्रव्यमान पर। लोलक का जो है आवर्तकाल निर्भर नहीं करता द्रव्यमान पर। बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।